ओम शांति। आज सबको दिवाली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के पास लक्ष्मी माँ का आह्वान हो, सभी सुखी और संपन्न बने। इसके लिए हम बाप की याद में बैठेंगे। सभी दीपकों का दीपराज शिव बाबा को याद करके अपनी आत्मा की ज्योत को जगाएंगे और खुशी, शांति, सुख और पवित्रता रूपी धन की प्राप्ति करेंगे। मन को मस्तक पर एकाग्र करें। मैं आत्मा दीपराज शिव बाबा को याद कर अपनी ज्योति को जगा रही हूँ। मुझ आत्मा की ज्योति उनकी याद से संपूर्ण रीति से जग रही है। खुशी और सुख की किरणें फूट फूट कर बाहर निकल रही हैं। मुझ आत्मा का उमंग, उत्साह बढ़ रहा है। मैं आत्मा खुशियों से संपन्न हूँ। अब खुशी खुशी शिव परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं। 14/11/2020 के महावाक्य हैं। बाबा आज कहते, बच्चे तुम इतना पुरुषार्थ करो जो पूजनीय योग्य बन जाएंगे। अगर पूजने लायक नहीं बने तो फिर बाबा कहते सजाएं खाएंगे तो मुंह नीचा हो जाएगा, तो फिर तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती। फिर बाबा कह रहे कि बच्चे लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, उनका आह्वान करते हैं, लक्ष्मी जी का दिन मनाते हैं दीपावली में, परंतु यह नहीं जानते उनका जन्म कब हुआ, कब वे तख्त पर बैठी, मूर्ति रख करके पूजा करते हैं। फिर बाबा कहते अल्पकाल के लिए जैसी जैसी भावना से पूजा करते हैं ऐसा ऐसा अल्पकाल का फल प्राप्त हो जाता है। धन मांगते हैं परंतु जरूरी नहीं है सबको धन की प्राप्ति हो जाती है। भावना अगर श्रेष्ठ है तो बाबा कहते हैं अल्पकाल के लिए प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अगर लक्ष्मी जी के राज्य में ही जाना है तो वहाँ तो अपरम अपार सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त होती है। मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे राजऋषि हो। तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना। तपस्या से ही पूजन लायक बनेंगे। प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ सदा काल के लिए पूजनीय योग्य बना देता? उत्तर है, आत्मा की ज्योति जगाने का, वास्तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो तो सदा काल के लिए पूजनीय योग्य बन जाएंगे। जो अभी गफलत करते वह बहुत रोते हैं। अगर पुरुषार्थ करके पास नहीं हुए तो धर्मराज की सजाएं खाई तो सजा खाने वाले पूजे नहीं जाएंगे। सजा खाने वाले का मुंह नीचा हो जाता है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। पहले पहले तो बच्चों को समझाते कि अपने को आत्मा निश्चय करो। पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। जहाँ तहाँ प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में, क्लास में पहले पहले यह सावधानी देनी है कि अपने को आत्मा समझकर बैठो। सत्संग में जब कोई साधु आदि आए तब तक क्या बैठकर करते? कोई न कोई ख्यालात में बैठे रहते हैं। फिर साधु आया तो कथा सुनाने लगते हैं। बाप ने समझाया यह सब भक्ति मार्ग में सुनना सुनाना है। बाप समझाते यह सब है आर्टिफिशियल। दीपमाला भी आर्टिफिशियल मनाते हैं। बाप ने समझाया ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना चाहिए, तब घर घर में सोचरा हो। अब लक्ष्मी की कितनी पूजा होती? कई बच्चे लिखते लक्ष्मी बड़ी या सरस्वती माँ बड़ी। लक्ष्मी तो एक होती है श्री नारायण की। अगर महालक्ष्मी को पूजते तो उनको 4 भुजा दिखाते हैं।
उनमें दोनों आ जाते, वास्तव में उनको लक्ष्मी नारायण की पूजा कहा जाए। चतुर्भुज है ना, दोनों इकट्ठे। लौकिक बाप सारी दुनिया के बच्चों को कहेंगे क्या कि बेसमझ हो। अभी तुम जानते हो विश्व का बाप कौन है। मनुष्यों को तो देह अभिमान रहता है, मैं फलाना फलाना हूँ। बाकी जो भी आत्माएं ढेर की ढेर हैं, सबके शरीरों के नाम पड़े हैं, एक शिव बाबा का नाम नहीं है। बाप का भी पार्ट है। बाप तो बहुत बड़ा काम यहाँ आकर करते हैं। मनुष्य जन्मते हैं तो म्यूनिसिपालिटी में नोट करते हैं ना कि फिर 6 दिन के बाद उनका नाम रखते, उसको कहते हैं नामकरण। कोई छठी कहते। भाषाएं तो बहुत हैं। लक्ष्मी की पूजा करते हैं, आतिशबाजी जलाते, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति, फिर होता है वैराग्य। समझाया जाता यह पुरानी छीछी दुनिया है, इसलिए फिर नई दुनिया जरूर चाहिए। नई दुनिया वैकुंठ को कहते हैं। इस ड्रामा में पार्टधारी भी अविनाशी हैं। तुम बच्चों को मालूम पड़ा है हम आत्मा पार्ट कैसे बजाती है। बाबा ने समझाया किसको भी प्रदर्शनी आदि दिखाना है तो पहले पहले यह एम ऑब्जेक्ट समझानी है। सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती, जन्म मरण में तो जरूर आना ही है। तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। बाप बच्चों के लिए कितना माथा मारते हैं। बच्चे के लिए गुरुओं के पास जाते, साधुओं के पास जाते कि कैसे भी करके बच्चा हो, क्योंकि समझते हैं बच्चा होगा तो उनको मिल्कियत देकर जाएंगे। बच्चा हो तो उनको हम वारिश बनाएं, तो बाप कभी बच्चों को दुख थोड़े देंगे, इम्पॉसिबल है। तुम माता पिता कहकर कितनी रड़ियाँ मारते रहते, तो रूहानी बाप सबको सुख का रास्ता बताते हैं। बहुत सन्यासी हैं जो काली की पूजा करते हैं, माँ काली कह पुकारते हैं। बाप कहते बच्चे इस समय सब विकारी हैं, कामचिता पर बैठ काले हो चुके हैं। अब पतित पावन बाप आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। पानी क्या युक्ति बताएगा, परंतु तुम किसको भी समझाओ तो कोटों में कोई ही समझकर ऊंच पद पाते। अभी तुम बाप से वर्षा लेने आए हो। बाप कहते अभी जो गफलत करते वह फिर बहुत रोएंगे। पुरुषार्थ कर मीठे मीठे बच्चे पास हो जाओ। जो कुछ भी सजा नहीं खानी पड़े तब पूजनी लायक भी बनेंगे। तुम मुंह ऊंचा नहीं कर सकेंगे अगर सजाएं खाते हैं तो। अभी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उसको सतो प्रधान बनाना है। आत्मा है बिंदी एक सितारा, उनका और कोई नाम नहीं रख सकते हैं। नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ होती नहीं है। आकाश है तो उसका भी नाम है। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का बतलाते हैं, उसने देखा उनसे कुछ लाइट निकली सो तो आत्मा ही निकलती है। उसने समझा वह मेरे में समा गई है। अब आत्मा कोई जाकर समाती थोड़े है। हम ब्राह्मण नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं। कल्प कल्प जो स्थापना होनी है वह होती रहती है। तुम मीठे मीठे बच्चों को सिर्फ बाप को याद करना है। चलते फिरते काम करते बाप को याद करने में ही कल्याण है। फिर माया चमाट लगा देती है। तुम हो ब्राह्मण, भ्रमरी मिसल कीड़े को आप समान ब्राह्मण बनाना है। वह भ्रमरी का तो एक दृष्टांत है। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। इसलिए तुम्हारा यह है पुरुषोत्तम बनने के लिए संगम युग। बोलो तुम ब्राह्मणों का कुल है, ब्राह्मणों की राजधानी नहीं है। तुम्हारा यह कुल किसने स्थापन किया?
तुम्हारा बड़ा कौन है? आजकल तो बच्चियां जाती है राखी बांधने, पहले ब्राह्मण बांधते थे। तुमको राखी उनको बांधनी है जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करे। प्रतिज्ञा जरूर करनी पड़े। भारत को फिर से पावन बनाने के लिए हम यह प्रतिज्ञा करते हैं। तुम भी पावन बनो और औरों को भी पावन बनाओ। तुम्हारा धंधा ही यह है। ऐसे मनुष्य कोई होते नहीं हैं। तुमको जाकर यह कसम उठवाना है। बाप कहते काम महाशत्रु है, इस पर विजय पानी है। इस पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने जरूर आगे जन्म में पुरुषार्थ किया है, तब तो ऐसे बने हैं ना। अभी तुम बता सकते हो किस कर्म से इनको यह पद मिला। इसमें मुझने की तो कोई बात ही नहीं है। तुमको कोई इस दीपमाला आदि की खुशी नहीं है। तुमको तो खुशी है हम बाप के बने हैं, उनसे वर्षा पाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना खर्चा करते, कितने नुकसान भी हो जाते, आग लग जाती है, परंतु समझते नहीं हैं। तुम जानते हो अभी फिर से अपने नए घर में जाने वाले हैं। चक्र फिर हूबहू रिपीट होगा ना। यह बेहद की फिल्म है, बेहद की स्लाइड है। बेहद बाप के बने हैं तो कापारी खुशी होनी चाहिए। हम बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। बाप कहते पुरुषार्थ से जो चाहिए सो ले लो। बेहद का बाप के बने तो पुरुषार्थ जरूर करना है। पुरुषार्थ से ही तुम ऊंच बन सकते हो। यह बाबा बूढ़ा इतना ऊंच बन सकते तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, जैसे बाप सदा बच्चों के प्रति सुखदायी है, ऐसे सुखदायी बनना है। सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। दूसरी पॉइंट है आत्माभिमानी बनने की तपस्या करनी है। इस पुरानी छिछी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। वरदान है दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे। फिर अवगुणों की आहुति स्वतः हो जाएगी। अंदर जो कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई हैं, उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। स्लोगन है स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। ओम शांति।